morning students. Today we will start exercise 6.4 and the question is find the square root of the following number by division method. ये जो नंबर आपको नीचे दिया गया है इसका आपने स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। अभी तक आपने डिवीजन स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा है, ये डिवीजन मेथड है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए क्या करना है, आपने पहले ऐसे करके एक साइन बनाना है स्क्वायर रूट का, अंदर इसके लिखना है 4489। इसकी हम पेयरिंग करते हैं, लास्ट से पेयरिंग करनी है। जैसे वंस का डिजिट है ना, ये यहाँ से इसकी पेयरिंग करनी है, टू नंबर्स की पेयरिंग करनी है। सो ये पीछे से, आगे से नहीं करनी है, आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने पीछे से पेयरिंग करनी है। सो एक पेयर ये बन गया 9 और 8 का, एंड सेकंड इज 4 का, एक ये पेयर, दो पेयर बन गए। तो अब आपने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये टेबल फॉलो करना है। 0 0s are 0, 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64 एंड 9 9s are 81। इसमें आप जो दूसरे टेबल जो सिंपल डिवीज़न में यूज़ करते हैं वो वाले टेबल नहीं यूज़ करने हैं, आपने ये वाला फॉलो करना है। तो आप देखिए 44 कहाँ आएगा, 6 6s are 36, 7 7s are 49। तो 7 7s are, क्योंकि आपके पास 44 है, 7 7s are 49 ज़्यादा हो गया, यू विल गो विथ 6 6s are 36। आपने यहाँ पे भी 6 लिखना है और यहाँ पे भी 6 लिखना है। सो 6 6s are 36। फिर 44 में 36 माइनस किया, यू विल गेट 8। 14 में से 6 माइनस किया 8। अब आपने जैसे डिवीज़न में आप करते हैं कि पूरे का पूरा पेयर जो है वो नीचे उतारना है। जैसे सेकंड पेयर आपका 89 है, इसमें सिंगल डिजिट नीचे नहीं लिखते हैं, इसमें आप 2 डिजिट इकट्ठे नीचे लिखते हैं स्क्वायर रूट में। सो 89 को आपने नीचे लिखना है, तो आपका टर्म बन गई 889। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपका ये 6 आया यहाँ पे है ना, 6 6s are 36। अब आपने ये जो 6 है इस नंबर का डबल लिखना है। 6 का डबल यानी 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 का डबल क्या होता है 12, या 6 में 6 प्लस करो तब भी 12 आता है। तो 6 का डबल यानी 12 आपने लिख दिया। क्लियर, 6 का डबल आपने 12 लिख दिया। अब आपने 12 लिख दिया, अब आपने 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 1 लिखा तो नीचे भी आप 1 लिखोगे, तो 121 को 1 से किया 121। अब आप यहाँ पे 12 है ना, सेकंड आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो नीचे भी आप 2 ही लिखोगे। सो आ गया 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2। इस तरह करते करते आप 6 तक करोगे तो आपका नहीं आएगा, लास्ट में आप 7 करोगे, 7 से करोगे। यहाँ पे भी 7 लिखा, यहाँ पे भी 7 लिखा। 7 7s are 49, 4 7 2s are 14, 4 18, 7 1s are 7 एंड 1 8। तो यहाँ पे भी आपने 7 लिखना है और यहाँ पे भी आपने 7 लिखना है। सो 127 7s are 889 और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67 इज योर आंसर। उसी तरह हम एक और स्क्वायर रूट निकालते हैं 900 का स्क्वायर रूट। इसमें 3 डिजिट्स हैं। सो आपने 900 को स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। पेयरिंग आपने वंस के डिजिट से ही करनी है। ओके, तो पीछे के 2 डिजिट ये पेयर बन गया 0 0 का। अब 9 जो है वो सिंगल डिजिट रह गया, दैट मीन्स आपको पहले 9 से डिवाइड करना है। सो टेबल देखिए किस में आता है, 3 3s are 9। सो आपने यहाँ पे भी 3 लिखना है, यहाँ पे भी 3 लिखना है। सो 3 3s are 9। जब 9 में से 9 माइनस किया, आपका क्या आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, जब 9 में से 9 माइनस किया 0, आपके ये 2 जीरोज़ हैं, इसको आपने नीचे लिख लिया तो 2 जीरोज़ और लिख लिए, 3 जीरोज़ आ गए। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 3 था ना, अब आपने 3 का डबल 3 2s are, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 6, वो यहाँ पे लिखना है। अब आप देखिए यहाँ पे 0 0 ही है, तो 1 से अगर 6 को आप, क्योंकि आपका 6 आया है, 6 को आप 1 से करोगे तो 61 ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको ऊपर एक टेबल बताया है 0 0s are 0। तो आपने क्या करना है, 6 यहाँ पे लिखा,
ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो, तो ज़ीरो और रिमाइंडर आपका ज़ीरो। देयरफॉर 900 का स्क्वायर रूट जो है वो 30 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर है, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल 51.84। वही जैसे मैंने आपको बताया पीछे से पेयरिंग करनी है, यहाँ से नहीं करनी है, आपने पीछे से करनी है वंस के डिजिट से। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अभी जो मैंने आपको टेबल बोले हैं 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। सो यहाँ पे 7 7 ज़ा 49। अब 11 में से 9 माइनस के आपके 2 आ गया। ये पूरा का पूरा पेयर आपने नीचे लिख लेना है, क्योंकि आप ये पेयर लिख रहे हो, इस पेयर के आगे डेसिमल है तो आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, डेसिमल। अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो नंबर है उसका डबल करना है। अब 7 का डबल क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया 14, तो आपने इसके सामने 14 लिख देना है। क्लियर। अब 14 आपने लिखा क्योंकि अब आपको 284 चाहिए, तो 14 लिखने के बाद आपने यहाँ पे भी 1 लिखना है, यहाँ पे भी 1 लिखना है। सो 141 1 ज़ा 141, छोटा है। 2 से करके देखते हैं, 2 से करके देखो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। सो आपने ये जो 2 है यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। So this is equal to 284. So therefore square root 51.84 का आपका आ गया 7.2 is your answer. Student, now let us start unit 7 and name of unit is cube and cube roots. 6 यूनिट में आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए। अभी आप क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब और उसके क्यूब रूट्स फाइंड आउट करोगे। स्क्वायर रूट में आप 2 2 के पेयर्स बनाते थे, क्यूब रूट में आप ट्रिपलेट बनाओगे। So let us start exercise 7.2 and the question is which of the following numbers are not perfect cube। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन से नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेट अस टेक एग्जांपल 128। 128 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। 128 के आप प्राइम फैक्टर्स करोगे। 2 से 128 को डिवाइड किया 64, 2 से 64 को डिवाइड किया 32। इसी तरह जब आपने 128 के प्राइम फैक्टर किए तब तक करने हैं जब तक कि आपके लास्ट में 1 ना आ जाए। सो 128 के फैक्टर हैं 2, देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आपको स्क्वायर रूट में आप 2 2 का पेयर बनाते थे, क्यूब रूट में आप 3 3 का ट्रिपलेट बनाओगे। जैसे ये 3, ये 3, ये एक अकेला 2 रह गया, इसका ट्रिपलेट नहीं बना, तो हम ये लिखेंगे इन 128 2 डज नॉट फॉर्म ट्रिपलेट, देयरफॉर 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। Now let us start question number 2. Find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. आपको ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आपको बताना है कि आप इन नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएं। लेट अस टेक एग्जांपल फर्स्ट 243। तो आपने 243 के वैसे ही प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 243 3 से डिवाइड होगा तो 81 आएगा। सिमिलरली 3 से अगेन डिवाइड करेंगे 27। आपने तब तक डिवाइड करना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। सो 243 के प्राइम फैक्टर्स हैं, कितनी बार आया 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें ये पहले वाले 3 का ट्रिपलेट तो बन गया। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 3 बचे हैं। आपको ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 3 की और ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, 243 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। आपके पास क्योंकि एक 3 कम है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 243 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट का साइन, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है ना,
क्यूब रूट के साइन में ये जो आपने बनाया इसके बीच में आपने छोटा सा 3 लिखना है। सो 243 इंटू 3, सो दिस इज़ इक्वल टू, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ट्रिपलेट बनाइए 3 3 के, एक बार लाइन लगा लीजिए, ये ट्रिपलेट बना लिया। जो क्यूब रूट के अंदर, ये इस ट्रिपलेट को आपने क्यूब रूट के बाहर एक बार लिखना है। उसी तरह ये भी एक ट्रिपलेट बनाया, इस ट्रिपलेट को भी क्यूब रूट के बाहर आपने एक ही बार लिखना है। जब आपने 243 को 3 से मल्टीप्लाई किया, you will get 729. So cube root of 729 is equal to 9 is your answer. Let us start question number 3. Find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain perfect cube. आपको ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आपको बताना है कि इन नंबर्स को किससे डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। So let us take third part, 135. So 135 के आपने प्राइम फैक्टर्स किए तो 135 के प्राइम फैक्टर्स आए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आप देखिए कि 3 का ट्रिपलेट बन गया, लेकिन 5 जो है वो उसका ट्रिपलेट नहीं बना, वो सिर्फ एक ही बार है। सो देयरफॉर 135 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। टू मेक इट परफेक्ट क्यूब वी विल डिवाइड बाय 5। तो आपको इस 135 को 5 से डिवाइड करना होगा ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। सो क्यूब रूट आपने 135 का लिख दिया, इस साइड भी आपने 5 से डिवाइड कर दिया, और क्यूब रूट में लिख के इस साइड भी आपने 5 से डिवाइड कर दिया। 5 5 कैंसिल हो गया, 5 को आपने 135 से डिवाइड किया, यू विल गेट 27। सो क्यूब रूट के अंदर क्योंकि 5 5 कैंसिल हो गया, आपका रह गया 3 इंटू 3 इंटू 3। जब 3 का ट्रिपलेट जो है वो क्यूब रूट के बाहर एक ही बार लिखेंगे आप। सो 27 का क्यूब रूट जो है वो 3 आएगा। दैट मीन्स आप 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा। सो 3 इज़ योर आंसर। Now let us start exercise 7.2 and the question is find the cube root of each of the following number by prime factorization method. आपको ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हम 512 को लेंगे। 512 के आपने प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 2 से 512 को डिवाइड किया 256, अगेन 2 से डिवाइड किया 128, फिर 128 को 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट 64। तो प्राइम फैक्टर आपने लोअर क्लासेस में भी किए हैं। आपने तब तक कि इसके प्राइम फैक्टर करने हैं जब तक कि लास्ट में आपके पास 1 नहीं आ जाता है। सो 512 के क्यूब रूट आप काउंट करिए कितनी बार आए इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आपने क्यूब रूट के अंदर, ये क्यूब रूट का साइन है, ऐसे करना है स्क्वायर रूट और बीच में 3 लगा देना। सो दिस इज क्यूब रूट साइन। सो क्यूब रूट के अंदर आपने 2 को 9 टाइम्स लिख देना है। सो 3 3 के आपने ट्रिपलेट्स बनाने हैं, 2 2 के मतलब ट्रिपलेट्स बनाने हैं, 1 2 3 ये एक ट्रिपलेट बन गया, 1 2 3 ये एक ट्रिपलेट बन गया, 1 2 3 ये एक ट्रिपलेट बन गया। और क्यूब रूट के बाहर हर एक ट्रिपलेट को आपने एक बार लिखना है। ये एक बार लिख दिया, ये भी एक बार लिख दिया और ये भी एक बार लिख दिया। So cube root of 512 is 2 2s are 4, 2s are 8 is your answer. Thank you.